है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2295 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो हम अपने बीते कुछ सत्रों में ये देख रहे थे कि परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य भलाई क्या है और उससे करने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यता होना चाहिए, और वैसे ही मसीही विश्वासी अपने लिए परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित भलाइयों को नहीं करना क्यों पाप। इन विषय को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए मैं इस पद पर हमारा मनन को समाप्त करना चाहता हूँ। आप चारों तरफ अपने नजरों को उठाकर देखेंगे तो अवश्य यह बात समझ पाएंगे कि इस संसार की हर वस्तु को परमेश्वर ने कुछ न कुछ उद्देश्य से ही बनाया है। बिना उद्देश्य से परमेश्वर ने किसी भी वस्तु की सृष्टि नहीं की है। संसार में परमेश्वर के द्वारा सृजी गई चीजों के उद्देश्य के दो पहलू को वचन में इस प्रकार सूचित किया है। पहला है, पृथ्वी की सृष्टि करने के पीछे परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि उसमें वह मनुष्य को बसाए। यशायाह 45 की 18 के साथ आप उत्पत्ति अध्याय 1 की 28, 29 और 9वां अध्याय की 1 से 3 तक भी पढ़िएगा। दूसरे पहलू है पृथ्वी की सृष्टि के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य का कि सृष्टियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा अथवा जलाल प्रकट हो जाए। भजन संहिता अध्याय 8 में राजा दाऊद निम्न विषय की चर्चा करते हुए आप पढ़ सकते हैं। ये दो बातें मैंने जो यह बताई हैं, दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू के समान बातें हैं। फूल वाले पौधों को परमेश्वर ने महक के लिए बनाया, फल वाले पेड़ पौधों को भोजन के लिए बनाया, जल धाराओं को प्यास बुझाने और सिंचाई के लिए उन्होंने बनाया। ऊंचे पहाड़ों को इसलिए बनाया है कि वे बादलों को रोककर बारिश बरसाए, जानवरों को मनुष्यों के लिए काम करने, सवारी के रूप में या अन्य विभिन्न उद्देश्यों से बनाए। इन सभी वस्तुएं जो परमेश्वर की इच्छानुसार जिस उद्देश्य के लिए उसकी सृष्टि हुई है, उस उद्देश्य की पूर्ति जब करती है तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। यदि गुलाब से महक नहीं आती हो, आम के पेड़ से स्वादिष्ट फल नहीं मिलता हो, गाय दूध नहीं देती हो, तो उन चीजों की सृष्टि ही बेकार है, ना ही उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। वैसे ही परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को भी किसी न किसी उद्देश्य से ही बनाया। यहाँ तक दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए परमेश्वर ने बनाया। नीति वचन 16 की 4। परंतु जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, भलाई अथवा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य काम करना केवल उन्हीं से ही संभव है जो पाप क्षमा अथवा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किए हैं। इन्हें विषय को पूर्व में बताए हुए होने के कारण दोहराना नहीं चाहता। यीशु मसीह के द्वारा बिना कोई भी अन्य माध्यम से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के काम को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भलाई करना विशेषकर उद्धार प्राप्त विश्वासियों का दायित्व है। प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर पहले से भलाइयों को निर्धारित करके रखे हुए होने के कारण परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित भले कामों को पहचान कर उसका निर्वाह करना प्रत्येक विश्वासी की जिम्मेदारी है। जब हम उस प्रकार करते हैं तो हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। परंतु जब हम अपने लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित भले कामों को नहीं करते हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा पूरा नहीं होने के साथ साथ हमारा जीवन भी हम बेकार में बिताने वाले बन जाते हैं। निम्न विषय को समझने के लिए एक उत्तम पुस्तक है बाइबल में एस्तेर की पुस्तक। परमेश्वर एक गुलाम लड़की एस्तेर को पारसी साम्राज्य की रानी बना देता है। उसी दरमियान एस्तेर के अपने वंशज यहूदियों के ऊपर एक भयानक विपत्ति आ पहुंचती है। यहूदियों को सम्राट के तलवार से बचाने की क्षमता रखने वाला एक ही व्यक्ति पूरे पारसी साम्राज्य में था और वो एस्तेर थी। परंतु राजा की उपस्थिति में जाने के लिए एस्तेर पहले हिचकिचाती है। तब उसके चचेरा भाई एवं राज दरबार के कर्मचारी मुर्देकई उसको याद दिलाता है, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया।
क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। एस्तेर 4:14। अर्थात मुर्देकाई एस्तेर को याद दिला रहा था कि परमेश्वर ने तुमको पहले से इसी काम के लिए चुना है ताकि यहूदियों का उद्धार हो। तत्पश्चात एस्तेर ने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए बुद्धि के साथ किए हुए काम के द्वारा यहूदियों का बड़ा छुटकारा संभव हो जाता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मुझको और आपको भी प्रभु अलग अलग जगह में इसलिए रखा है कि हम भी कुछ लोगों के प्राणों को बचाने का कारण बन जाए। क्या हम भी एस्तेर के समान परमेश्वर के काम के लिए उपयोगी होंगे? एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर शब्द नहीं है, परंतु परमेश्वर का काम आप देख सकते हैं एस्तेर के जीवन के द्वारा, एस्तेर के कामों के द्वारा। क्या हम भी उन क्षेत्रों में जहां लोग परमेश्वर का नाम नहीं सुने, अपने कामों के द्वारा अदृश्य परमेश्वर को दिखा पाएंगे? परमेश्वर मुझको और आपको एस्तेर के समान अलग अलग क्षेत्रों में रखा है। यदि हम प्रभु के द्वारा हमारे लिए निर्धारित कामों को नहीं करेंगे, तब भी प्रभु तो किसी दूसरे माध्यम से अपना काम तो कर ही लेंगे, पर हम उनके नजरों में बेकार एवं श्रापित ठहरेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।